चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई क्या है? 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का एक और चीज दिया गया है, केबल टावर। क्या दिया गया है? केबल टावर। इसके शिखर से उन्नयन कोण जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। और इसके पाद का अनुमान कोण, इसके पाद का जो है अनुमान कोण जो दिया गया है, कितना दिया गया है बाबू? 45 डिग्री। बोली कोई दिक्कत नहीं ना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बाबू ध्यान दीजिए, ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। हल में हम लिख लेते हैं, ए भी एक भवन है, ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा सीडी केबल टावर है, सीडी एक केबल टावर है। यहाँ ए बी के 7 मीटर है और ए बी के बराबर क्या है बउआ? सीई है, तो आप यहाँ पर सीई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए ए सी के बराबर आपका क्या है? बीई है, ए सी के बराबर बीई है, बी है डी बी ई, डी बी ई कितना है? 60 डिग्री। बी सी ए, बी सी ए कितना है? 45 डिग्री। हमको निकालना क्या है? सी डी। क्या निकालना है? सी डी इक्वल टू वाट। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब काम करेंगे हम समकोण त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी में। ठीक है, कितना डिग्री है? 45। तो देखिए ये और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो P और B 10 45 P बाई B। 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। P आपके पास क्या है? AB और B आपके पास AC। 1/1 AB का मान 7 है, AC यानी कि ये आपके पास आ जाएगा AC इक्वल टू कितना? 7 मीटर। यानी इसका मान क्या आ गया? 7 मीटर। इसका मान 7 हो जाएगा तो इसका भी मान तो 7 हो जाएगा ना। बोलिए कोई दिक्कत? अगर इसका मान आ जाए तो हम दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। फिर हम काम करेंगे समकोण त्रिभुज डी ई बी में, डी ई बी में कितना है? 60 है, तो 10 60 डिग्री। P बाई बी 10 60 का मान √3 और ये आपके पास क्या है? डी ई और B क्या है आपके पास? बीई। ये हो गया √3। DE का मान नहीं मालूम है और BE कितना आ गया है? 7 आ गया है। यानी कि यह आपका हो जाएगा DE इक्वल टू 7√3 मीटर। यानी इसका मान आ गया 7√3। बोलिए कोई दिक्कत? प्रश्न क्या बोला था? आपको CD का मान निकालना है, यानी केबल टावर की लंबाई निकालनी है। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? CE और DE, DE प्लस CE। ठीक है, DE का मान क्या है? 7√3 और CE का मान क्या है? 7। दोनों में से 7 का मान ले लेंगे तो √3 7 चला गया तो 1, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई क्या आ गई? 7 रूट कितना हो गया? 7√3 प्लस 1 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यहाँ एक समुद्र तल है और एक 75 मीटर ऊंची आपका लाइट हाउस है। क्या है? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस है। हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 है। आपका पहला कितना है बाबू? 30 डिग्री। दूसरा कितना है? 45 है। दूसरा कितना है? 45 है। ठीक है ना? दूसरा आपका 45 डिग्री है। इसका नाम ले लीजिए A B C और
डी। क्वेश्चन है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना आपका डिस्टेंस है, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए हम देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। इसके शिखर से जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ज्ञात करना है जहाजों के बीच की दूरी। जहाजों के बीच की दूरी क्या है बाबू, CD। क्या है, CD है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं। 30 डिग्री में समकोण त्रिभुज ABD में 30 डिग्री है, 30 डिग्री P/B। 1030 का मान क्या होता है, 1/√3। P आपके पास क्या है, AB। B आपके पास क्या है, BD। यहाँ पर हो गया 1/√3, AB का मान हो गया 75, BD ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का BD से कर लेंगे BD, √3 का 75 से कर लेंगे 75√3। बोले कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब हम छोटका वाला में काम करेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में 45 डिग्री इक्वल टू P/B। 45 है इसलिए 45 कर दिए। 1/1। P का मान क्या है, AB है। B का मान BC है। 1/1 AB का मान 75 है, BC का मान नहीं मालूम है। एक का BC से कर लेंगे BC इक्वल टू 75, एक का 75 से कर लेंगे। लेकिन हमको तो निकालना था CD का, हमारे पास आया BD और BC, तब प्रश्न से कर लेते हैं। प्रश्न से CD, तो CD निकालना है तो बड़े वाला BD में से हम छोटे वाले BC को घटा लेते हैं। BD का मान आया है 75√3 और BC का मान आया है 75। दोनों में 75 है, कॉमन ले लेते हैं, √3 बच जाएगा, माइनस 75 चला गया इधर, 1 मीटर आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 75 × √3 - 1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा था इसलिए नहीं लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ था, हमने बना दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ पर आपका गुब्बारा है, ठीक है, यहाँ पर 2 गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। पहले 60 था, उसके बाद कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है, यानी यहां से यहां तक आ जा रहा है। इस अंतराल दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो जो चीज दिया गया है हम पहले लिख लेते हैं। हल में आपका GH एक लड़की है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई नहीं इसको लंबाई लिखिए, जिसकी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम GH को ले लें तो GH के बराबर कौन कौन हो जा रहा है बाबू, EF हो जा रहा है और BC हो जा रहा है। यहाँ पर EF और BC कर लेते हैं कितना, 1.2 मीटर। इसके अलावा देखिए बाबू, यहाँ पर गुब्बारा है A और D। A और D क्या है, गुब्बारा है, और
ए और बी दो गुब्बारे हैं। क्या है? गुब्बारे हैं। जिसका उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? एक का कितना है बाबू? 30 डिग्री। क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्वेश्चन हमसे बोला है कि यहां से यहां तक का दोनों गुब्बारे के बीच का क्या करना है? डिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी हमको एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडी ज्ञात करना है। तो बाबू यहां पर आप देखिए, आपका ए और बी कितना दिया हुआ? 88.2। अगर हम 1.2 घटा दे तो हमारा एसी का मान कितना हो जाएगा? इसलिए एसी इक्वल टू हम कर लेते हैं ए बी माइनस आपका बीसी। कोई दिक्कत? यानी कि 88.2 में से बीसी हम घटा लेते हैं कितना? 1.2। बीसी हमारा कितना है? 1.2। तो हमारे पास आ जाएगा 87 मीटर। यानी इसका लंबाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 87 मीटर। अगर ये 87 है तो ये भी तो 87 हो जाएगा ना। बोलिए। अतः एसी के बराबर क्या हो जाएगा हमारा? डीई हो जाएगा। डीई हो जाएगा कितना? 87 मीटर। बोले यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? आगे चले आप। अतः इसलिए समकोण त्रिभुज ए एच सी से, ठीक है, ए सी एच में, बोले यहां तक कोई दिक्कत? 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री पी बाई बी, टेन 30 का मान 1/√3। पी आपके पास क्या है? एसी है, और बी आपका नीचे वाला एच सी, ठीक है। यहां पर आ जाइए, 1/√3 एसी का मान आपका 87 है, ठीक है, और एच सी नहीं मालूम है। ठीक है, आपका हो जाएगा एच सी इक्वल टू 87√3। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर समकोण त्रिभुज डी ई एच में, समकोण त्रिभुज डी ई एच में, अब यहाँ पर 60 डिग्री पे है तो टेन 60 इक्वल टू पी बाई बी। टेन 60 का मान √3। पी आपके पास क्या है? डी है, और बी क्या है आपके पास? एच ई है। √3/1, डी का मान भी 87 हो गया, एच ई हो गया। अब यहां पर आ जाइए, √3 का एच से कर लेंगे, क्या हो जाएगा? √3 एच ई इक्वल टू 1 का 87 से कर लेंगे 87, एच ई इक्वल टू 87√3। अब यहाँ पर देखिए नीचे रूट में आ गया, तो हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ पर आ जाइए 87√3 गुना √3/√3, ये हो जाएगा 87√3/3। ये आपका कितना हो जाएगा? 2/9, यानी 29√3 हो जाएगा। इसका मान आ गया यहाँ से यहाँ तक 29√3, और पूरा का मान क्या आ गया आपके पास? 87√3। लेकिन हमको तो निकालना था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हमारा जो प्रश्न है उसको हम देखिए कर लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं। प्रश्न से आपका निकालना है सीई, तो सीई निकालने के लिए बड़े में से, यानी कि सी एच में से चाहे एच सी में से हम घटा देंगे एच ई। यहाँ पर हम क्या निकाले हैं? एच सी चाहे सी एच क्या है? 87√3 माइनस एच ई हमारे पास क्या आ गया है? 29√3। घटा लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, इधर 1 गया, 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।